गुड मॉर्निंग क्लास। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है इंग्लिश टर्म चैनल में स्कूल फॉर किड्स विद स्पेशल नीड्स। आज हम इसके पहले बहुत सारी चीज़ डिस्कस कर चुके हैं आपके क्लास 10 से रिलेटेड, जिसमें आपके आपकी पोएम्स हो गई है, आपके पैसेज हो गए, मतलब हर चीज़ आपकी तमाम तरह की चीज़ें डिस्कस की, जिसमें ग्रामर, एक्सट्रैक्ट और हर चीज़ डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे पोएम के पॉइंट्स। देखिए, आपको सबको पता है एक्सट्रैक्ट में पूछ लिया जाता है, एक्सट्रैक्ट में नहीं पूछा तो आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। किसी भी पोएम के पॉइंट जरूर पूछा जाता है। 1 मार्क्स आपका मिनिमम 1 मार्क्स का पूछा जाता है और 1 से अधिक नंबर में भी पूछा जाता है। तो हमको देखना है। हम देखिए, आपकी बुक में ये सब कुछ दे रखा है, दिया हुआ है, पर आपको पढ़ना कैसे, समझना कैसे। आप इतने सारे जैसे इंडियन नेम हो तो आप एक बार याद कर सकते हो, पर समस्या वहाँ आती है जब आपको ऐसे फॉरेनर नेम्स नज़र आते हैं और आपको पोएम के नाम नज़र आते हैं, आप इन नाम को याद करने में बहुत दिक्कत आती है। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 के फर्स्ट फ्लाइट जो बुक है आपकी, उसमें जो आपके पोएम और पोइट्स का नाम डिस्कस करेंगे, वो ट्रिक के माध्यम से डिस्कस करेंगे। आपको कभी लाइफ में नहीं भूलोगे आप। जैसे हमारी क्लास है, हमारी क्लास में बच्चे नहीं भूलते इस चीज़ को, ट्रिक से याद करोगे तो कभी नहीं भूलोगे आप इस चीज़ों को। देखिए, पहली पोएम का नाम है डस्ट ऑफ स्नो। स्नो स्नो मतलब क्या होता है? आइस। आइस जैसी चीज़ है, ठंडी चीज़ है, उसकी बात हो रही है। अगली पोएम है फायर एंड आइस। इन दोनों पोएम को किसने लिखा है? हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी ने। ठीक है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी ने लिखा है। तो फ्रोस्ट फ्रोस्ट दोनों जगह दिख रहा है, तो याद करने का तरीका है फ्रोस्ट लिखा हुआ दिखा है। फ्रोस्ट मतलब हमने फ्रोस्ट से याद किया फ्रोज़न। हम बाजार में जाते हैं, मटर लेके आते हैं, फ्रोज़न पीस होती है वो, फ्रोज़न पीस होती है। तो फ्रोज़न पीस मतलब जमी हुई चीज़। ठीक है, जो जमी हुई चीज़ है, जैसे डस्ट ऑफ स्नो और फायर एंड आइस, इन दोनों को काइजा कनेक्ट किया हमने फ्रोजन नाम से, तो इनके पोइट का नाम क्या होगा? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अब आपको लॉजिक निकालना पड़ेगा। अगर आप सोचोगे कि नहीं कुछ लॉजिक बन नहीं रहा है ऐसे, पर बनाना पड़ेगा आपको लॉजिक, क्योंकि याद तो करना पड़ेगा। 1 मार्क्स में देके जाएगी ये चीज़ आपको। एक एक नंबर इंपॉर्टेंस रखता है। जब बच्चा पास होता है उसको पढ़ना पड़ेगा, तो उसको एक एक नंबर इंपॉर्टेंस रखेगा। एक एक नंबर से बच्चा फेल होता है, पास होता है। ठीक है, और एक एक नंबर से आपके परसेंट बनते हैं। देखिए अगला, ए टाइगर इन द जू। टाइगर इन द जू, एक टाइगर जू में है, तो आप उसको अपना हाथ डालोगे क्या जाली में, उसकी केज में? रिस्क लेना चाहोगे या नहीं लेना चाहोगे? आई होप कि आपका जवाब होगा आप कोई रिस्क नहीं लेना चाहोगे, मतलब आप लेस रिस्क लेना चाहोगे, नो रिस्क लेना चाहोगे। तो क्या हो गया इसका पोइट का नाम? लेस्ली नॉरिस। इसको हमने याद करने का तरीका क्या? लेस्ली नॉरिस। मतलब टाइगर जू में है तो हम बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहेंगे, तो हमने लेस्ली नॉरिस कर लिया। ठीक है, अगला है हमारा हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल। ये हमारी पोएम है, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल। मतलब इसमें अलग अलग जीवों की विविधता बताई गई है। अब वाइल्ड एनिमल्स दिया गया है। वाइल्ड एनिमल मतलब जंगली जानवर। हमने गाँव में देखा है और बहुत बार सुना भी है, न्यूज़पेपर वगैरह में पढ़ा है हमने, कि जो वाइल्ड एनिमल्स हैं बहुत बार कुओं में गिर जाते हैं, खेत में जाकर कुएं में गिर जाते हैं, वेल्स में गिर जाते हैं। कुएं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेल बोलते हैं। तो हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल का पोइट का नाम क्या है? कैनोनी वेल्स। वेल्स से हमने याद रखा है कि वाइल्ड एनिमल बहुत बार कुएं में गिर जाते हैं, वेल्स में। याद रखिए, इसमें आपको टिक द करेक्ट वाले आंसर मिलेंगे। 4 ऑप्शन में से आप आराम से बता दोगे, क्योंकि एकदम से आपसे डायरेक्ट नहीं बोला जाएगा कि आप लिख के बताइए। आपसे बोला जाएगा कि 4 ऑप्शन में से चूज करके बताइए इस पोएम के पोएट कौन है, तो आप आराम से बता देंगे। द बॉल पोएम। बॉल पोएम में हमने याद किया था, बॉल बेरी बेरी करके उछल रही थी, मेरीली उछल रही थी। वैसे मेरीली मतलब खुशी से उछल रही थी, तो बेरी मैन बेरी बेरी करके उछल रही थी, हमने ये समझा। अमांडा पोएम। अमांडा पोएम है। अब अमांडा है, अमांडा एक लड़की की कहानी है। अमांडा हमारी जो लड़की है वो बहुत ज़्यादा रोती है बात बात पे, और बहुत ज़्यादा, देखिए इसको याद करने का एक और ट्रिक है। उसकी मदर उसको बोलती है, अमांडा की मदर, कि अमांडा क्लीन रहो, सफाई से रहो, पर वो क्लीन नहीं रहती है, वो रोती रहती है। तो रो बिन क्लीन, क्लीन नाम दिया हुआ है, तो बिना रोए उसको क्लीन रहने के लिए बोल रही है। उसकी मदर उसको डांटती है कि डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, प्लीज़ कीप योर रूम क्लीन अमांडा। इस तरीके से उसकी मदर उसको डांट रही है। ठीक है, तो हमने इसको याद किया अमांडा पोएम के लिए, रो बिन क्लीन। उसकी मदर उसको क्या बोल रहे हैं? रोए बिना क्लीन रहो, सफाई रखो। ठीक है, द ट्रीज पोएम। द ट्रीज पोएम जो हमारी है, देखिए गांव में क्या होता है, जिसके पास जितने ज़्यादा पेड़ होंगे, जितने पेड़ मतलब जिसके पास ज़्यादा ज़मीन होगी, वो क्या होंगे? रिच हो गया, अमीर हो गया। तो जिसे द ट्रीज पोएम है, ट्री पोएम में क्या दिया गया है? रिच, रिच बनने के बारे में बताया गया हमें। जिसके पास ज़्यादा पेड़ है वो रिच हो गया, हमें बताया। इसमें वुमन से कंपेयर किया गया है, पर हम इसको याद करेंगे। जैसे आपको पोएम में पता नहीं है क्या हो रहा है, पर आपके पोइट का नाम आराम से बता सकते हो। देखिए अगली पोएम, हम इसका एक बार अभी क्विक रिवीजन भी करेंगे इसी वीडियो में। देखिए फोक पोएम। फोक बताया, फोक क्या होता है? कोहरा होता है।
तो फॉग को हमने क्या बता दिया, सैंडबर्ग जैसा। फॉग कैसा हो गया, मिट्टी जैसा हो गया हमारा, मिट्टी होती है हमारी, सैंड होती है, तो सैंडबर्ग जैसे मान लिया हमने। फॉग जैसे कोहरा उड़ता रहता है, धीरे धीरे धुएं जैसा उड़ता है, तो सैंड भी उड़ती है, उसी हिसाब से सैंडबर्ग जैसा हो जाए। टेल ऑफ कस्टर्ड ड्रैगन, तो देखिए, तो जो हमारा टेल ऑफ कस्टर्ड ड्रैगन है, इसमें ड्रैगन के बारे में कहानी बताई गई है। तो जो ड्रैगन है उसको सब परेशान करते हैं, उसको नाश करते हैं, परेशान कर देते हैं, हम बोलते हैं नाश कर दिया, पूरा पूरा काम खराब कर दिया। तो कस्टर्ड ड्रैगन है, उसका नाश करते हैं सब लोग। कौन, जो सॉरी ब्लिंक और बेलिंडा हो गए, ये सब उसको परेशान करते हैं, उसको नाश करते हैं बार बार, ठीक है। तो ये भी हमारा याद हो जाएगा। आपको ट्रिक बनानी पड़ेगी। देखिए, फॉर एनी जॉर्ज जो आपकी पोएम है, इसका है वाई बी येट्स। वाई बी येट्स बहुत फेमस पोइट है आपके, इनको तो याद रखना ही है। तो वाई बी येट्स जो है वो आपकी कौन सी पोएम की है, फॉर एनी जॉर्ज। अब इसका हम क्विक रिवीजन करेंगे। अब आपको खुद को रिपीट करना है, ये चीज़ें मन में रिपीट कीजिए आप इसी को। डस्ट ऑफ स्नो और फायर एंड आइस मतलब जमी हुई चीज़, जमी हुई चीज़ मतलब फ्रोजन, फ्रोजन मतलब रॉबर्ट फ्रॉस्ट। टाइगर इन द जू, तो टाइगर को हाथ दोगे क्या आप केज में जाके, नहीं दोगे। लेसली नो रिस्क, आप रिस्क नहीं लोगे, नो रिस्क। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल, वाइल्ड एनिमल से कैसे बताओगे, वाइल्ड एनिमल कुएं में गिर जाते हैं, तो कैरोलिन वेल्स हो गया। बॉल पोयम, बॉल कैसे उछल रही थी, खुशी में बेरी बेरी करके उछल रही थी, तो जॉन बेरीमैन हो गया। अमांडा क्लीन नहीं रही थी, गंदी लड़की थी, तो रॉबिन क्लीन हो जाएगा। ट्रीज, ट्रीज मतलब जिसके पास ज़्यादा पेड़ वो रिच हो गया, जिसके पास कम पेड़ वो पुअर हो गया, तो एड्रियन रिच हो गया। फॉग, फॉग कैसे उड़ती है, सैंड जैसे, तो कार्ल सैंडबर्ग। टेल ऑफ कस्टर्ड ड्रैगन, कस्टर्ड ड्रैगन का सब नाश कर देते थे, सब खराब कर देते थे उसकी चीज़ें, सब परेशान करते थे उसको। बेरेंडा भी मजाक उड़ाती थी उसको, पिंच करती थी, तो ऑर्गेननेस हो गया। और फॉर एनी जॉर्जी वाई बी इट्स, ऐसे भी याद कर सकते हैं, इसके पीछे वाई है, इसके पीछे भी वाई है, तो एनी। अब देखिए, आपका 1 मार्क्स इससे आराम से आ जाएगा, आपका 1 मार्क्स इससे फिक्स हो जाता है। एक मिनिमम 1 मार्क्स है, और मैक्सिमम आपके 2 नंबर में पूछ ले, बहुत बार एक्सट्रैक्ट में पूछ लिया जाता है और डायरेक्ट भी पूछ लिया जाता है। अगर आप इतना कर लेते हो तो आपके पोएम के पॉइंट, और इससे आपका, देखिए आपको छोटी छोटी वीडियो है, आप छोटी छोटी चीज़ों को कवर कर लेते हैं तो आपको बड़ी चीज़ होगी। बूंद बूंद से सागर बनता है, इसलिए हमारी हर वीडियो देखिए, छोटी छोटी चीज़ें आप कवर कीजिए, उससे आपका काम हो जाएगा। अगर आप वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इंग्लिश टर्म चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आगे की स्टडी के लिए आप जुड़े रहिए। अभी जब आपकी बोर्ड एग्जाम हो जाएगी, तो बोर्ड एग्जाम के बाद में हम आपकी पूरी ग्रामर की स्टार्टिंग से वीडियो लाएंगे, हर चैप्टर के एक्सप्लेनेशन वीडियो अलग से लाएंगे, और उसे व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू क्लास।